फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप सबका स्वागत है डे 1 डायबिटीज़ रिवर्सल का हमारा वर्कशॉप को। हमारा 5 डेज़ डायबिटीज़ रिवर्सल वर्कशॉप जो है, आपको बेसिक चीज़ पता चलेगा कैसे डायबिटीज़ का कारण क्या है, डायबिटीज़ में क्या क्या प्रॉब्लम होने वाला है अगर रिवर्स नहीं करेंगे, अगर कंट्रोल नहीं करेंगे। बहुत सारा लोगों का यही प्रॉब्लम है कि वो लोग सोचते हैं कि हम एक तो दवाई खा रहे हैं तो उसमें रिवर्स करने का क्या ज़रूरत है, उसके बाद 2 हो जाता है, उसके बाद 3 हो जाता है, उसके बाद 4 हो जाता है। एंड उसी दवाई के वजह से, ठीक है, कुछ दिन के बाद उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कुछ दिन के बाद उनका बीपी हो जाता है। सो मेनी प्रॉब्लम्स विल गोज ऑन, राइट। सो जो लोग भी ओनली कंट्रोल चाहते हैं उन लोगों का प्रॉब्लम अंदर से बढ़ते बढ़ते जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि यू मस्ट नीड टू टेक केयर हाउ टू रिवर्स द डायबिटीज़, हाउ टू स्टॉप द अननेसेसरी मेडिकेशंस, ठीक है। आप कैसे उनको बंद करके ग्रेजुअली आप फ्री हो सकते हैं, वही हमारा प्रोटोकॉल है, वही हमारा जो 5 डेज़ डायबिटीज़ रिवर्सल जो वर्कशॉप है उसका मकसद वही है, ठीक है फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन एंड प्लीज़ हैव योर दिस आर द सम रूल्स एंड रेगुलेशन बिफोर कमिंग टू आवर वर्कशॉप। सो फर्स्ट जो है ना, आपको इट्स ए एक्शनेबल वर्कशॉप, इसमें हम कुछ काम करेंगे। ऐसा नहीं कि ओनली लेक्चर टेक मतलब थोड़ा सुन लेंगे उसके बाद चले जाएंगे। नो, बी रेडी विद योर नोट्स एंड पेन एंड पेपर। आप नोट निकालो और पेन एंड पेपर रेडी करो ताकि आप यू हैव टू राइट द योर नॉलेज व्हाट यू हैव लर्न एक्चुअली। आप जो जो सीखने वाले हो उसको लिख के रखो, ठीक है। क्योंकि वीडियो के एंड में मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आपको, कुछ टास्क होगा आपके लिए, ठीक है। आप वीडियो को कम्प्लीटली देखने के बाद उसी टास्क को आप पोस्ट करना पड़ेगा, इसलिए आपको लिखना ज़रूरी है क्योंकि आपका नॉलेज ही आपको प्रिवेंट करेगा, ठीक है। विदाउट नॉलेज यू डोंट बिकम योर ओन डॉक्टर, यू कैनॉट बिकम योर ओन डॉक्टर। मेरा जो पर्पज़ होता है कि एम्पावर यू, राइट, टू गिव द पावर, टू गिव दैट नॉलेज इन कॉन्साइज मैनर, सो दैट आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ नॉलेज का ज़रूरत है। सो जस्ट बिफोर गोइंग टू दैट, आई हैव जस्ट स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट मी, माई सेल्फ Dr. Madhav Naik, and I have done my MBBS from Bhimsar Bulla from Odisha, and after my MBBS done my post graduation in MD Community Medicine जो MKCG मेडिकल कॉलेज बरहमपुर से है, उड़ीसा से है। एंड आफ्टर रिसर्चिंग सो मेनी बुक्स, ठीक है, बहुत सारा बुक्स, इवन माई MBBS पीरियड, माई MD पीरियड, आई हैव सीन सो मनी पेशेंट्स, राइट। एंड वही मैं देखता आया कि वही एक मेडिसिन के बाद 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है, एंड चलते जाता है मेडिसिन, ठीक है, चलते रहता है, ठीक है। तो मैंने सोचा कुछ तो ऐसा प्रोटोकॉल होगा जिससे हम पेशेंट का डायबिटीज़ को रिवर्स कर पाएंगे एंड उसको मेडिसिन से भी बंद कर पाएंगे। एंड उसका जो लाइफस्टाइल प्रोटोकॉल है, उसी लाइफस्टाइल के ऊपर मैंने रिसर्च शुरू किया। एंड उसी रिसर्च से मेरे को पता चला कि बहुत सारा कुछ ऐसा चीज़ है, स्मॉल बायोहैक्स है, लाइफस्टाइल चेंजेस है, डाइट मॉडिफिकेशन है, एक्सरसाइज प्रोटोकॉल है, उसी के ऊपर हम लोग रिसर्च कर से एक प्रोटोकॉल बनाया है एंड उसी हिसाब से हम लोग आपको यहाँ बताएंगे, ठीक है। सो आई होप एंड यू हैव रिटन ऑल दिस थिंग एंड आई हैव डेवलप्ड ए कोर्स दैट्स कॉल्ड डायबिटीज रिवर्सल मास्टरी कोर्स ऑल्सो। इफ यू जॉइन एट द एंड, आई ऑल्सो गिव यू द ऑफर फॉर दैट, ओके। या देन रिवर्सल, बहुत लोग रिवर्सल बोलते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, ठीक है। याद रखो, रिवर्सल का मीनिंग ये है कि गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। मतलब एक गाड़ी अगर कोई भी पहाड़ियों पे चढ़ गया है, ऊंचा रास्ते पे, ठीक है, तो उसको रिवर्स करने का मतलब रिवर्स गियर जब लगाएगा नीचे आएगा वो, ठीक है। जस्ट लाइक दैट आप लोग को डिजीज प्रोसेस हो के आपको इतना सारा मेडिसिन लग गया है, जैसे इंसुलिन हो गया, मेडिसिन हो गया, तो हमारा क्या मकसद है, आपका जो इंसुलिन है पहले घटेगा, उसके बाद मेडिसिन घटेगा, उसके बाद आपका ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल आएगा, ब्लड प्रेशर थोड़ा टाइम लगता है, एंड उसके बाद आपका जो कॉम्प्लिकेशंस होगा वो भी ग्रेजुअली रिमूव होते जाएगा, ठीक है। उसको ही हम लोग रिवर्सल बोलते हैं। एंड वही रिवर्सल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं डे 2 में जब कंसल्टेशन करूंगा आपको बताऊंगा, ठीक है। आज एट द एंड ऑफ दिस वीडियो भी मैं आपको बोलूँगा कि कैसे आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं, उसका भी प्रोसीजर मैंने आपको बता दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो प्लीज़, दिस इज कॉल्ड रिवर्सल। आई होप यू ऑल रेडी फॉर दिस रिवर्सल, येस और नो, आर यू रेडी फॉर दिस थिंग? सो सी सम मिरेकुलस रिजल्ट, ठीक है फ्रेंड्स। सो आप देख सकते हैं कि हमारा जो पार्टिसिपेंट आते हैं ना, पहले हम ये प्री है, ये बिफोर है, ये आफ्टर है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब भी कोई पेशेंट्स
with this type of complications, right? See, this is Mr. Bhavani Babu, and he was problem before coming to our camp, right? So this is the before coming to camp. This is the result. His weight was 86 kilo. Now it is 76 kg. मतलब before and after. Okay. It is after 3 month report, my friends. Okay. So before 86 kg, now 70 kilo. Number of tablets before he was using around 8 tablet. For diabetes 5 tablet, and for weight to decrease the weight, for acidity 1 tablet, like that he was using around 8 tablets, right? But now due to our protocol, due to lifestyle changes, he don't require any medications, and he is now very fine. His HbA1c is 13%, but now it is 6% only. That's a very great improvement. Okay. And ppbs 210, now 120, fbs 280, now 99. His blood pressure also coming down to normal. He used to taking one antihypertensive medicines also, but now अभी नहीं ले रहे हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको भी ऐसा होना है, रिवर्स करना है टू प्रोटेक्ट योर हेल्थ, टू प्रोटेक्ट योर कॉम्प्लिकेशंस. ठीक है, डायबिटीज़ में बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस आता है. जब उसको आप जान लोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं. ठीक है, एंड सी दिस इज इवन इन यंग एज. ठीक है, बहुत यंग एज से भी, जैसे समीर जी को अराउंड 38 सम ईयर्स हो रहा था उनको, एंड उसी एज से उनका फास्टिंग इतना और पीपीबीएस इतना 408, HbA1c इतना ज़्यादा. सो आफ्टर 6 months दिस रिजल्ट्स कम विथ his fasting comes to normal, his ppbs comes to normal, HbA1c come to normal, and also insulin stopped. So उसको ही हम लोग रिवर्सल बोलते हैं फ्रेंड्स. ठीक है, एंड आई होप यू गॉट सम इनसाइट कि कैसे वो हो सकता है, वही हम लोग आपको बताएंगे. ठीक है फ्रेंड्स, एंड अनदर इज, आर यू रेडी टू एक्सेप्ट दिस चैलेंज? आप लोग क्या तैयार हैं? आप लोग क्या तैयार हैं क्या? इफ़ यस, प्लीज़ राइट येस इन द कमेंट बॉक्स. प्लीज़ राइट येस इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट मेरे को पता चलेगा आप लोग भी रेडी हैं इसके लिए. अगर रेडी नहीं होगे तो यू कैनॉट बी टेक एक्शंस. ठीक है, तो प्लीज़ राइट येस इन द कमेंट बॉक्स. येस आई एम रेडी, येस आई एम रेडी टू टेक चैलेंज. ठीक है, देन सी माई मिशन इज़ टू एम्पावर यू. मेरा मिशन क्या है? आपको थोड़ा सा जो अभी रिसर्च, अपडेटेड रिसर्च होके जो आया है, उसी वाला चीज़ आपको सिखाऊंगा मैं, एंड उसी चीज़ को आप जब एक्सेप्ट मतलब जान लोगे तो आप घर बैठे ठीक हो सकते हैं. ठीक है, एंड मेरा मिशन वही है कि आप लोग को टू एम्पावर यू पीपल बाय सिंपल एंड वेरी प्रूवन स्ट्रैटेजी फॉर दिस डायबिटीज़, टू रिवर्स दिस क्रोनिक डिजीजेस लाइक डायबिटीज़, बीपी, थायराइड, गैस्ट्रिक, ओबेसिटी, आप लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे. ठीक है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ वही चीज़ें आपको बोलता हूँ. ठीक है फ्रेंड्स, सो दैट यू ऑल्सो हैव गेट दिस नॉलेज, एंड आप लोग भी बहुत लोग को ठीक कर सकते हैं. वही मैं बताऊंगा आपको हाउ टू डू दैट. ठीक है फ्रेंड्स, या एंड हु कैन अटेंड दिस वर्कशॉप? ये मैं किन लोगों के लिए मैं करता हूँ, मैं और एक बार बता देता हूँ आपको कौन सा लोग के लिए मैं ये करता हूँ. पहले एक कैटेगरी आते हैं जो प्री डायबिटीज़ होते हैं, उसके बाद डायबिटीज़ होता है, ओबेस होते हैं. ठीक है, एंड उसमें ना जब HbA1c एक टेस्ट होता है, उसको टेस्ट करते हैं तो उसका वैल्यू 6.5 से नीचे एंड 5.6 से ऊपर होता है, उसको हम बोलते हैं HbA1c फ्रेंड्स. ठीक है, उसका वैल्यू जब ज़्यादा होता है तो मोर देन 6.5, उसको डायबिटीज़ बोलते हैं. तो डायबिटीज़ पेशेंट जो प्री डायबिटीज, जो ओबेस हैं, उनका वेट रिडक्शन चाहते हैं, हु आर टेकिंग डायबिटीज़ मेडिसिन, इंसुलिन जो ले रहे हैं, दोज हु आर टेकिंग हाई ब्लड प्रेशर मेडिसिन, PCOD केसेस है, जिनका हाई कोलेस्ट्रॉल, एसिडिटी प्रॉब्लम है, ऑल दिस इशूज़. ठीक है फ्रेंड्स, दीज आर ऑल लाइफस्टाइल डिजीजेस. ओके, so you must need to know these lifestyle issues causing death around more than 75% cases death now. People are dying due to these diseases. Okay, so अगर हम इसको प्रिवेंट करें, क्योंकि 80% पेशेंट जिनका डायबिटीज़ होता है वो हार्ट अटैक से मरते हैं. अभी उनका अगर डायबिटीज़ कंट्रोल करके रिवर्स नहीं करेंगे तो वो हार्ट डिजीज़ में मरेंगे. ठीक है, तो इसलिए अगर हम रिवर्स कर लेंगे तो उसका बहुत चांसेस है, उनका जो रिस्क फैक्टर है वो घट जाएगा. ठीक है, एंड ऐसा पर्सन है जो भी सीखना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं हमसे, एंड वो लोग घर बैठे उनका कुछ रिवर्सल का प्रोटोकॉल के बारे में दूसरों को बताना चाहते हैं, तो वो भी हमारा इस प्रोग्राम आ सकते हैं, यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, एंड हैव ए वेरी हेल्दी लाइफ फ्रेंड्स. ठीक है, अभी का प्रॉब्लम क्या है कि इन पेशेंट सब वो सोचते हैं तो भाई मैं तो एक मेडिसिन ले रहा हूँ, 2 मेडिसिन ले रहा हूँ, तो
रिवर्स करने का क्या ज़रूरत है, सीखने का क्या ज़रूरत है, वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमारा हॉस्पिटल्स में वही प्रॉब्लम हो रहा है। अभी पेशेंट लास्ट स्टेज में आते हैं, डॉक्टर्स को मतलब गाली गुलज दे के चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपका लाइफ है ये, आपका हेल्थ है ये, आपका भी थोड़ा सा केयर लेना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा नॉलेज हेल्थ के लिए रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर आप दवाई लेते रहोगे तो दवाई क्या करेगा, आपका दबा देगा सब कुछ, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि वही दवाई के कारण वो तो आपका ब्लड से शुगर को निकाल देगा, लेकिन वो कहाँ लेके डिपॉजिट करेगा, उसको वही लेके डिपॉजिट करेगा आपका फैट के हिसाब से, एंड वही प्रॉब्लम क्रिएट करता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए मैंने बोलता हूँ कि मेरा जितना पेशेंट्स आते हैं कि भाई दवाई मतलब गोली, ठीक है। आप जितना गोली खाते रहोगे आपका इम्यूनिटी उतना घटते जाएगा। इसलिए कैसे दवाई से मुक्त होना है, कैसे इंसुलिन से फ्री होना है, एंड वही आप लोग को पता होना चाहिए। आपको ये भी पता नहीं है कि आप कितना सारा रॉन्ग मेडिसिन खा रहे हैं, ठीक है। वही हम आपको बताएंगे हमारे कोर्स के दौरान, ठीक है। एंड व्हाट एग्जैक्टली वी डू इन 5 डेज, 5 दिन में डिटेल्स क्या करेंगे, थोड़ा सा हेडलाइन में आपको देता हूँ। देखो हमारा जो डे 1 होता है ना, मैं आपको डिटेल्स भी बताऊँगा, लेकिन थोड़ा सा 5 डेज़ का टोटल एज ए ग्लिम्स में बता देता हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ा मोटिवेशन आ जाए, क्या क्या करना है, आपको थोड़ा आइडिया आ जाए, ठीक है। डे 1 में क्या होता है, हमारा डे 1 जो होता है इसमें हम डायबिटीज़, आज जो है डायबिटीज़ को क्या है समझेंगे। उसके बाद सेपरेटिंग द फैक्ट फ्रॉम फ्रिक्शन, दैट मीन्स सो मेनी मिथ्स आर देयर इन द डायबिटीज़, वी ट्राई टू रिमूव दैट मिथ्स, व्हाट आर द ट्रूथ अबाउट डायबिटीज़, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, बर्डन ऑफ डायबिटीज़, ठीक है। उसके बाद डे 2 जो होता है ना, आपके साथ मेरा वीडियो कंसल्टेशन होता है। वो कैसे होगा मैं बताऊंगा आपको आज का वीडियो के एंड में, ठीक है। एंड उसके बाद कुछ मॉडर्न डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी जो आया है, अभी CGM आया है, अभी आया है आपका सो मैनी अदर टेस्टिंग मॉडल, ओके। क्या क्या टेस्ट आपको करना पड़ेगा मैं वीडियो कंसल्ट के दौरान आपको बताऊंगा, ताकि आपका कोई भी कॉम्प्लिकेशंस होगा, यानी कि डायबिटीज़ कौन सा स्टेटस पे है आपका पता चल जाएगा, ठीक है। डे 3 जो आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग द रूट कॉज, जब मूल कारण के ऊपर हम समझ नहीं पाएंगे तो हमारा काम नहीं होगा। उसके बाद लाइफस्टाइल डिजीजेस क्या है, एंड रोल ऑफ इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या है डायबिटीज़ में। अभी बहुत चल रहा है इंटरमीडिएट फास्टिंग, बहुत सारा डाइट चल रहा है, लेकिन जो भी डाइट आपका हो, ठीक है, मेरा पर्सनलाइज डाइट ही होता है। एंड मैं ये समझाता हूँ कि पेशेंट को कि आपको आपका पर्सनलाइज डाइट होना ही चाहिए, क्योंकि सबका डिजीज़ हर स्टेज में सेम नहीं होता है, ठीक है। तो वही हम लोग बताएंगे। एंड सबसे अच्छा चीज़ जो है इंटरमीडिएट फास्टिंग प्रोटोकॉल, उसको अगर आप एक बार सीख लोगे ना, उतना मज़ा लगेगा कि आप जहाँ भी जा रहे हो, ट्रैवल पे जा रहे हो, आप घर बैठे हो, तो डिजीज़ को आप रिवर्स करते रहोगे, ठीक है फ्रेंड्स। देन डे 4 में हम लोग क्या करते हैं कि आपको अल्टीमेट गाइड टू रिवर्स डायबिटीज़ थ्रू द डाइट, आपका फूड प्लेट कैसा होगा, व्हाट शुड बी लुक लाइक योर फूड प्लेट अकॉर्डिंग टू योर, आई प्रिपेयर द डाइट प्लान। कैसे प्रिपेयर करता हूँ, आपका ब्लड ग्रुप के हिसाब से, आपका डिजीज स्टेटस के हिसाब से, आपका चॉइसेस के हिसाब से, वेदर इट इज वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, तो आपको सब कुछ खाने को मिलेगा। लेकिन खाना को कैसे उसका ग्लाइसेमिक लोड कम किया जाता है, डायबिटीज़ के लिए अच्छा होता है, वही हम लोग आपको बताएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो एंजॉय द फूड्स एंड ऑल्सो रिवर्स योर डायबिटीज़। डे 5 जो होता है रोड मैप टू फ्रीडम फॉर सस्टेनिंग रिवर्सल फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए रिवर्स करने के लिए हम वही डे 5 में भी आपको बताएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। सो जो लोग भी आप सुन रहे हैं मेरा बात, आप प्लीज़ ध्यान दो कि यू मस्ट नीड टू नो दिस थिंग एंड रिवर्स योर डिजीजेस फर्स्ट, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। सो नेक्स्ट जो आता है हमारा डे 1, मैंने जैसे बताया आपको कि डायबिटीज़ क्या है, उसका क्या, जैसे मैंने बताया कि आपका जो कन्फ्यूजन होता है, उसका मिथ्स होता है, उसको हम मिसकंसेप्शंस इन डायबिटीज़ क्या है उसको रिमूव करेंगे। उसके बाद व्हाट इज़ डायबिटीज़, टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ हम लोग आज पढ़ेंगे। उसके बाद बर्डन कितना है डायबिटीज़ का, उसको थोड़ा समझना है, क्योंकि आपको भी पता लग जाएगा क्या होने वाला है अभी इससे, ठीक है। डे 2 का जो है आपका वीडियो कंसल्टेशन वहाँ पे होता है मेरे साथ। वो कैसे होता है, आपको एक मैं गूगल फॉर्म भेजूंगा, उसी ग्रुप में आप जो प्रीमियम ग्रुप पे हो, एंड उसी ग्रुप में जब एक गूगल फॉर्म भेजूंगा आप उसको क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आप डिटेल्स फिलअप कर देना। फिलअप करने के बाद मेरे को व्हाट्सअप, मेरा नंबर भी मैं इस वीडियो के एंड में दे दूंगा। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मॉडर्न न्यू टेक्नोलॉजीज इन डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ एंड कॉम्प्लिकेशंस। आपको पहले डायग्नोसिस का ज़रूरत है। देखो बहुत टाइप का डायबिटीज़ है, लेकिन आपका कौन सा टाइप है, या टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 1.5 है, टाइप 3 है, GDM है, मोडी है, लाडा है, सो मेनी टाइप्स आर देयर फ्रेंड्स, ठीक है। तो पहले डायग्नोसिस का बहुत ज़रूरत होता है, ठीक है।
उसके बाद हम लोग देखेंगे योर रिस्क फैक्टर्स इन डायबिटीज़ क्या क्या होता है, जो रिस्क फैक्टर आपको कुछ मॉडिफाइबल है कुछ नॉन मॉडिफाइबल है, उसके ऊपर कैसे आप काम कर सकते हैं वही हम बताएंगे। एंड कुछ हिडन साइंस एंड सिम्टम्स है जो कि आपको जानना चाहिए, क्योंकि उसको जानने के बाद आपको पता लगेगा कि भाई विदाउट टेस्टिंग ऑल्सो यू कैन नो कि यस ये साइन सिम्टम आया है तो मेरे को कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, वही हम लोग आपको बताएंगे। एंड डे 2 के बाद डे 3 जो कंटेंट आता है उसमें हम आपको बताते हैं आपका जब टेस्ट हो जाएगा, टेस्टिंग रिपोर्ट भी आने वाला है 1-2 दिन के बाद, उसके बाद रूट कॉज को पता लगाने के लिए मैं कुछ जो रूट कॉज क्या है उसको बताऊंगा। उसके बाद आपका जो इंटरमीडिएट फास्टिंग प्रोटोकॉल्स का डिटेल्स क्यों करना चाहिए उसको, उसका सबसे फ्लेक्सिबल वे पे, सबसे ईजीएस्ट वे पे, कॉस्ट इफेक्टिव वे कैसे करना है, घर बैठे कैसे रिवर्स करना है वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स वेलनेस, आपको फिजिकल एक्टिविटी का रोल क्या है वही बताऊंगा, एंड कौन सा वाला एक्सरसाइज सबसे अच्छा है वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। यस, सो डे 4 कंटेंट में आएगा आपका डिटेल्स, मैंने जैसे बोला कि अल्टीमेट गाइड टू रिवर्स थ्रू द डाइट, एंड आपका कौन सा हेल्दी प्लेट होना चाहिए, आपका प्लेट में कौन सा खाना ज़्यादा रहना चाहिए कौन सा खाना कम रहना चाहिए, वही सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। डे 5 में हम लोग एक आपको रोड टू फ्रीडम, दैट मीन्स सस्टेनेबल रिवर्सल उसको बोलते हैं, मतलब आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन सबको हो जाता है, ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा वही हमको बताएंगे, ताकि जब लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब 1 साल 2 साल 3 साल के बाद भी आपको डायबिटीज़ नहीं होगा, वही टेक्निक बताएंगे, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे। एंड हमारा एक 3 महीना का भी प्रोग्राम होता है, 1 साल का भी एक प्रोग्राम होता है, अगर आप चाहते हो आप उसी में भी अगर मेरे से आपका डिटेल्स मतलब एवरी डे इफ़ यू वांट माय वन वीडियो, एवरी डे इफ़ यू वांट माय सम टिप्स एंड ट्रिक्स टू यू थ्रू योर व्हाट्सएप, एंड एवरी डे इन एनी इमरजेंसी एनी टाइम यू कैन कॉल मी, आई विल गिव दैट चांस if you join my advanced program also friends, ठीक है। So thank you so much, this is the content what I actually discuss in all this thing, right? So let us come to some myths about diabetes now going on, okay? So many people with this myth cannot follow this protocol and have diseases and all these things, ठीक है friends। So lie number 1 जो होता है, once you have diabetes mean you must have to take insulin for lifetime, यही बोला जाता है आपको, ठीक है। तो क्यों बोला जाता है, क्योंकि पहले से ही मेडिकल बुक से वही लिखा हुआ है कि एक बार डायबिटीज़ हो गया तो इट्स ए क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज है, ये लाइफ टाइम रहेगा एंड रिवर्स नहीं हो सकता है। लेकिन अभी कुछ रिसर्च कुछ स्टडीज पूरा क्लियरली लिख दिया है कि यस डायबिटीज़ कैन बी रिवर्सिबल इन अर्ली स्टेज, डायबिटीज़ कैन बी रिवर्सिबल इन योर इफ यू आर टाइप 2 डायबिटीज़, इफ यू आर ओवरवेट इट इज़ इजीली रिवर्सिबल, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका डायग्नोसिस सबसे इम्पोर्टेंट है एंड वही टेक्निक हम लोग बताएंगे आपको, जैसे मैंने 2 एग्जांपल दिया पहले जस्ट वीडियो के पहले, तो आप भी रिवर्स हो सकते हैं, ठीक है। यू कैन एबल टू हैव ए मेडिसिन एंड इंसुलिन फ्री लाइफ, ठीक है। आप जितना जल्दी एक्शन लोगे उतना अच्छा रिजल्ट आपका आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। एंड यू कैनॉट ईट योर फेवरेट फ्रूट, ऐसे बोला जाता है आपको, ठीक है, कि कौन सा फ्रूट्स लेना चाहिए कौन सा फ्रूट्स नहीं लेना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है डायबिटीज़ में, ठीक है। और अगर आप ले भी ले रहे हैं ना, कैसे लेना है उसको, उसका ग्लाइसेमिक लोड कैसे कम करके आप ले सकते हैं, ग्लाइसेमिक लोड ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है उसका चार्ट भी हम देंगे आपको इन आवर प्रोटोकॉल, ठीक है। यू कैन बी एबल टू टेक फ्रूट्स एज पर योर चॉइस, बट हाउ टू टेक दैट यू शुड नो, ठीक है। इफ़ योर पेरेंट्स आर डायबिटिक यू ऑलवेज बिकम डायबिटिक बोला जाता है, इट्स ऑल्सो ए लाई, बिकॉज पेरेंट्स जो जेनेटिक कंपोजिशन है वो अराउंड 5 to 10%, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, जो जेनेटिक आपका रिस्क रहता है। लेकिन सबसे बड़ा जो रिस्क रहता है, इफ़ यू आर ईटिंग द फूड प्लेट लाइक योर पेरेंट्स व्हाट ईटिंग देयर, देन यू मे हैव चांस टू डेवलप द डायबिटीज़, बिकॉज द सेम फूड प्लेट सेम हैबिटेट सेम एनवायरमेंटल फैक्टर कॉज मोर प्रॉब्लम, ठीक है फ्रेंड्स। सो इसलिए मैंने बोलता हूँ कि यू डोंट नीड टू ब्लेम योर पेरेंट्स, योर एनवायरमेंटल फैक्टर्स इज द ट्रिगर, ओके, एंड दैट द मेन ट्रिगर, ठीक है। तो उसको हमको रिड्यूस करने का बहुत ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। देन नेक्स्ट हमारा जो आता है कि लाई ट्रूथ इज दैट इन रियलिटी यू कैन हैव डायबिटीज़ फ्री इवन इफ योर पेरेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम दैट, इवन यू कैन ऑल्सो हेल्प टू योर पेरेंट्स टू रिवर्स द डिजीज ऑल्सो, ठीक है। लाई नंबर 4 है यू मस्ट फॉलो ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। ऐसा कुछ प्रोग्राम से मैंने अभी देखा हूँ कि मैंने भी बहुत प्रोग्राम पहले ज्वाइन किया था एंड आई हैव इन्वेस्टेड अराउंड 5 to 10 lakhs on joining different programs, my mentors, right? बट मैंने देखा हूँ कि
कुछ कुछ प्रोग्राम जैसे स्ट्रिक्ट वेगान डाइट है, एक तो है सात्विक पूरा स्ट्रिक्ट वेगान, उसमें ना कुछ भी आप नहीं ले सकते हो, बहुत रेस्ट्रिक्टिव डाइट है, ठीक है। ऐसा ऐसा कुछ डाइट्स है, मैं थोड़ा सा नाम नहीं बोलना चाहता हूँ, ये आपको फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, यू कैन नॉट फॉलो दैट। लेकिन मेरा जो मैं इसीलिए सब डाइट प्लान को जब लेके मैंने सोचा कि नहीं मैं क्यों नहीं बनाऊंगा एक कोर्सेस, ठीक है। उसमें आपका जो रहेगा खाना पीना तो बहुत कुछ रहेगा, वेज खाओ आप नॉन वेज खाओ, एंड आपके लिए थोड़ा पर्सनलाइज्ड होगा, आपका वेट कितना है उसी हिसाब से, आपका चॉइस क्या है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपके लिए थोड़ा पर्सनलाइज होगा, ठीक है। तो वही हम बताएंगे लास्ट में, गाइड करेंगे पर्सनली आपको, ठीक है फ्रेंड्स। एंड यू कैन हैव ए फ्लेक्सिबल एंड वेराइटी ऑफ फूड्स इन योर डाइट। टाइप 2 डायबिटीज़ कैन नेवर बी फास्ट, ऐसा बोला जाता है, येस और नो। जब डायबिटीज़ हो जाता है उनको बोला जाता है तुम कभी भी उपवास नहीं रह सकते हो, ऐसा बोला जाता है। लेकिन ये ट्रू है क्या? नहीं है, क्योंकि मैंने देख चुका हूँ अभी जो रिसेंट स्टडी निकला है ना कि जब इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे करना है अगर आपको पता चल गया ना, तो आप घर बैठे डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसको कैसे करना है वही जानना सबसे ज़रूरी है। फास्टिंग के दौरान आप क्या क्या ले सकते हैं वही हम आपको डिटेल्स प्रोग्राम में बताएंगे। एंड कौन सा मेडिसिन, डायबिटीज़ मेडिसिन कितना लेना है, कौन सा बंद करना है, कौन सा लेना है, एंड विटामिन लेना है कि नहीं लेना है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे वही डे 3 में वही इंटरमिटेंट फास्टिंग का प्रोटोकॉल भी है आपके साथ, ठीक है। लेकिन अभी का प्रोटोकॉल क्या है कि आपको बोला जाता है कि नहीं every 2 to 4 hours you have to eat something in diabetes, so otherwise you may have gastric problem, you may have low blood sugar like that, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं है, उन्हें पता है, लेकिन आपको नहीं बोलते हैं वो लोग। क्यों नहीं बोलते हैं पता है? बिकॉज if you stop the medicines, you know, if you stop insulin also there may be a problem to, you know, you understand better, I don't have to tell all these things, ठीक है फ्रेंड्स। so yeah, ट्रूथ इज़ दैट इन रियलिटी इंटरमिटेंट फास्टिंग शोज ए मिराकुलस रिजल्ट्स इन टाइप 2 डायबिटीज़। कितना अच्छा लगता है जब ये करोगे ना आपके साथ, मतलब मैं बताऊंगा सीक्रेट हैप्पी प्रोटोकॉल, फन प्रोटोकॉल इन ड्यूरिंग फास्टिंग ऑल्सो, ठीक है फ्रेंड्स। या एंड अभी का प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स यही है कि प्रॉब्लम्स मतलब पेशेंट लोग जो आते हैं, जो डायबिटिक होते हैं, जो हाइपरटेंसिव होते हैं, जिनका लाइफस्टाइल डिजीज स्टार्ट हो गया है, जिनका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, वो 2 to 5 टाइम्स ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं, ठीक है। उनका हेल्थ कॉस्ट भी ज़्यादा है एंड रिसोर्सेज भी ज़्यादा है। 15% ऑफ नेशनल जो केयर बजट है उनको ज़्यादा है। रिस्क ऑफ ट्यूबरकुलोसिस उनको ज़्यादा है, ट्यूबरकुलोसिस ज़्यादा होने का चांसेस है, यानी कि कुछ कम्युनिकेबल, जैसे अभी कोरोना आया था, कोरोना का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि कौन सा पेशेंट ज़्यादा इस कोरोना के दौरान ये हुए? जिनका डायबिटीज़ था, जिनका बीपी था, जिनका लो इम्यूनिटी था, वही पेशेंट को मतलब थोड़ा मतलब उनको संभालना डिफिकल्ट हुआ। बाकी रेस्ट ऑफ द पेशेंट एंजॉय एंड दे इजीली हील ड्यूरिंग दिस सेशन ऑल्सो, ठीक है। सो आपका इम्यूनिटी मैटर करता है सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। एंड अभी का प्रॉब्लम्स अगर देखेंगे ना, इंडिया में 101 मिलियन पीपुल लिविंग विद डायबिटीज़ फ्रेंड्स, ठीक है। इसको ठीक से देखो कितना डायबिटीज, 101 मिलियन पीपुल लिविंग विद डायबिटीज़, बट 70 मिलियन इन 2019 में ओनली 17 ICMR स्टडी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च स्टडी, ठीक है। बट एटलीस्ट 136 मिलियंस पीपुल आर प्री डायबिटीज, मतलब डायबिटीज़ से पहले होने वाला कंडीशंस को प्री डायबिटीज़ बोलते हैं। देखो वो ज़्यादा हैं, 136 मिलियन, वही 136 मिलियन किसका 2 मंथ 3 मंथ और किसका 1 साल के बाद उनको डायबिटीज़ होने का बहुत चांसेस है, अगर वो लोग रिवर्स नहीं करेंगे, प्रिवेंट नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं, उनको मैं कंट्रोल वर्ड तो नहीं लूँगा, उनको रिवर्स वर्ड लूँगा मैं, ठीक है। उसके बाद साइंटिस्ट, इंडियन मेडिकल काउंसिल रिसर्च ऑलरेडी शोन दिस थिंग्स, यू नीड प्रॉपर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिवर्स योर डिजीज फ्रेंड, ठीक है। इंडिया ऑल्सो ऑलरेडी कॉल्ड द डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड फ्रेंड, ठीक है। तो अगर हम अभी कुछ एक्शंस नहीं लेंगे तो इंडिया डायबिटीज़ डबल कैपिटल हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ इसलिए कि बिकॉज अभी से आपको कुछ एक्शन लेना का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका एक ही एक्शन आपका फैमिली को बचा सकता है, आपका एक ही एक्शन आपका बॉडी को बचा सकता है, आपका एक ही फैमिली एक सोसाइटी को बचा सकता है, आपका एक ही सोसाइटी आपका शहर को, आपका गांव को बचा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। एंड यही है हमारा मकसद कि आप भी एक्शन लो एंड जान लो, ठीक है। कितना प्रिवेलेंट देखो डायबिटीज अभी वर्ल्ड में,
वर्ल्ड में प्रिवेलेंस यही, वर्ल्ड में 1 in 11 एडल्ट्स हैज डायबिटीज़। सो डायबिटीज़ में कितना सारा कॉम्प्लिकेशंस होता है, हेड टू टू कॉम्प्लिकेशन होता है फ्रेंड्स। ओके, हेड टू टू कॉम्प्लिकेशन, आपका हेड में स्ट्रोक होने का चांसेस है, यहाँ हार्ट अटैक होने का चांसेस है, यहाँ किडनी फेलियर होने का चांसेस है, यहाँ न्यूरोपैथी होने का चांसेस है, आँख में कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, यहाँ सेक्सुअल प्रॉब्लम होने का चांसेस है, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आता है। तो कितना कोमॉर्बिड कंडीशन आएगा अगर हम इसको प्रिवेंट एंड रिवर्स नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो yes, this is the worldwide prevalence of this diabetes and all these diseases. So let us come to know what is diabetes। आप सबको पता है डायबिटीज़, जब ब्लड शुगर बढ़ जाता है उसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं। लेकिन उसको समझ लो, ब्लड शुगर बढ़ता क्यों है, इसलिए डिसबैलेंस, राइट। क्यों ब्लड शुगर बढ़ता है, ग्लूकोज बढ़ता है एक्चुअली। ठीक है, ग्लूकोज कहाँ से आता है, वो कार्बोहाइड्रेट से आता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो आप जितना चावल वाला फूड, जितना राइस वाला फूड, सीरियल्स वाला फूड और व्हीट वाला, जितना आप सीरियल्स ज़्यादा खाओगे उतना कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है उसमें। तो हमारा जो रिकमेंडेशन रहता है कि आपको पर्टिकुलरली जो फाइबर रिच फूड लेना चाहिए, लेकिन जो रिफाइंड कार्ब्स वाला फूड नहीं लेना चाहिए, प्रोसेस्ड कार्ब्स नहीं लेना चाहिए, हम लोग आपको बताएंगे। एंड आपका जो डायबिटीज़ होता है, एक हमारा ऑर्गन होता है, उसको पैनक्रियास बोला जाता है। एंड वही पैनक्रियास से एक हार्मोन निकलता है, उसको इंसुलिन बोला जाता है। एंड वही इंसुलिन आपका ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। अगर इंसुलिन का डोज कम है, इंसुलिन लो है, तो उसको टाइप 1 टाइप बोला जाता है। अगर इंसुलिन ज़्यादा है वो रेजिस्टेंस टाइप बोला जाता है। ठीक है, तो दोनों में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अगर ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम है, इंसुलिन लो होगा तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, लो होगा तो टाइप 1 टाइप डायबिटीज़ एंड ज़्यादा होगा तो टाइप 2 टाइप डायबिटीज़। तो हमको पहले डायग्नोसिस का ज़रूरत है, कौन सा टाइप पे आप बिलोंग करते हो। ठीक है फ्रेंड्स, यस। देन डायबिटीज़ इज गेटिंग वर्स डे बाय डे। आपको ये भी पता होगा, पहले क्या होता है, पहले आप जाओगे, आपका जब डायग्नोसिस डिटेक्ट हो जाएगा, पहले आपको एक ही मेडिसिन दिया जाएगा, उसका नाम होगा मेटफॉर्मिन यानी कि ग्लिमेप्राइड। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 2 मेडिसिन, ग्लिमेप्राइड प्लस मेटफॉर्मिन प्लस ग्लिबुराइड प्लस सेक्साग्लिप्टिन, so many medicines given. Then gradually that medicines cannot work, then you put on insulin. After that more insulin dose बढ़ती जाए, पहले तो 10 यूनिट है तो 20 यूनिट, उसके बाद 70-80 यूनिट लोग लेते रहते हैं। एंड मैंने देख चुका हूँ, इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है, अगर आप ज़्यादा लोगे तो आपके बॉडी के अंदर वो स्टोर कर देगा ज़्यादा फैट यानी कि जो बसा, जो चर्बी होता है उनको ज़्यादा स्टोर कर देगा। जब ज़्यादा स्टोर कर देगा उसी फैट को, एंड वही फैट आपका टॉक्सिसिटी के रूप में आपको ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस करवाएगा। एंड देयर इज कॉल्ड फैट टॉक्सिसिटी ऑल्सो, लाइपोटॉक्सिसिटी बोला जाता है उसको। एंड इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अभी जो प्रोटोकॉल चल रहा है इंसुलिन रेजिस्टेंस, उसको ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर ओनली ब्लड शुगर के ऊपर टारगेट करोगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो मेक नोट इट प्लीज। ओके, सो यस, व्हाट कुड बी रॉन्ग विद द करंट ट्रीटमेंट में जो प्रॉब्लम मेरे को लगता है ना, वो ज़्यादा मेडिसिनल अप्रोच है, ज़्यादा ड्रग के ऊपर अप्रोच है, ओनली ड्रग मैनेजमेंट के ऊपर अप्रोच है। एंड उसको रिवर्स करने का कोई भी नाम नहीं है, उस पर वही प्रॉब्लम है। And 87% of so-called expert, they are making the guidelines, those who are linked with also some pharmaceutical company, उनका कनेक्शन होता है भाई। एंड इसलिए वो लोग जो भी ड्रग आता है विदाउट सोचे समझे उसको पहले अप्रूवल दे देते हैं। एंड कुछ टाइम के बाद थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जब प्रॉब्लम होता है वो ग्रेजुअली विदड्रॉ होता है, वो फेज 3 फेज 4 के बाद। ठीक है, तो ऐसा चलता रहता है। तो आपको थोड़ा समझदार बनना चाहिए, क्योंकि आप जब समझदार बन जाओगे तो खुद के ऊपर आप एक्शन लोगे। तो हम तो कोई कंपनी को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम खुद चेंज हो सकते हैं, मैं वही बोलता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, सो मेक चेंज योरसेल्फ एंड हैव ए डिजीज फ्री लाइफ। नो डायबिटीज़ टू नो डायबिटीज़ फ्रेंड्स, बिकॉज आपको नॉलेज का ज़रूरत है, आपको ज्ञान का ज़रूरत है। ठीक है, एंड ट्रिक्स का ज़रूरत है, टेक्निक्स का ज़रूरत है आपको। सो कुछ नॉलेज हम रख लेते हैं कि डायबिटीज़ में क्या होता है। ये सपोज हमारा बॉडी है, ठीक है, तो ये लीवर है, ये राइट साइड में लीवर होता है इधर। ठीक है, जस्ट चेस्ट, राइट साइड चेस्ट के नीचे, उसके बाद उसके नीचे गॉल ब्लैडर होता है, हमारा जो पित्तकोश बोला जाता है। उसके बाद आप देखोगे तो स्टोमक है, हमारा जो पाकस्थली है, उसके नीचे एक हमारा ड्यूडेनम है, एंड वहाँ पैनक्रियास है जिसको अग्नाशय बोला जाता है। एंड वहाँ से ही हमारा जो इंसुलिन निकलता है, एंड उसी इंसुलिन की वजह से हम काम कर पाते हैं।
ठीक है। देखो यहाँ पे जो होता है लेट अस नो सम एनाटॉमी की मैं बड़ा करके दिखाऊँ आपको कि ये जो पैनक्रियास होता है ना, ये हेड पार्ट होता है, ये बॉडी होता है, ये टेल पार्ट होता है, एंड उसी पार्ट से अंदर में एक डक्ट जाता है, उसको हम पैनक्रियाटिक डक्ट भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एंड उसी डक्ट अगर कोई कारण से ब्लॉकेज हो जाता है, कोई स्टोन्स हो जाता है, तो यहाँ इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है, पैनक्रियाटाइटिस बोलते हैं उसको। एंड पैनक्रियाटाइटिस और इन्फेक्शन के वजह से भी ना आपका ये प्रॉब्लम हो जाता है, एक बार हम लोग देख चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको कारण क्या है देखना पड़ेगा। कुछ कारण के वजह से यहाँ ब्लॉकेज आ जाता है, कुछ कारण के वजह से यहाँ रेजिस्टेंस आ जाता है, ताकि ये ठीक से काम कर नहीं पाता है, एंड उसको हीलिंग करना सबसे इम्पोर्टेंट है। कैसे उसको रीजनरेट करना है वही सब हम आपको बताएंगे हमारे क्लास में फ्रेंड्स। ठीक है, एंड इसमें इसके अंदर अगर हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसको काटेंगे, छोटा छोटा पीस करेंगे, उसके बाद जो सेल होता है ना, आइसोलेट सेल ऑफ लैंगरेंस जिसको बोलते हैं, एंड वहाँ पे दिस बीटा सेल, जो आइसोलेट सेल ऑफ लैंगरेंस होता है उसके अंदर, एंड उसके अंदर बीटा सेल होता है जहाँ से इंसुलिन निकलता है। ये बीटा सेल है, उसके अंदर इंसुलिन निकलता है। ठीक है, एंड उसी इंसुलिन को जानना बहुत ज़रूरी है, एंड उसका एक अपोजिट हार्मोन जो इंसुलिन के अपोजिट काम करता है, इसी सेल से डिपोजिट होता है, अल्फा सेल से वो निकलता है, ग्लूकागॉन जिसको बोलते हैं। ठीक है, लेकिन पहले हमको पता चलेगा कि हम जो चल रहा है हमारा इंसुलिन के बारे में सोच लेते हैं, उसके बाद हम ग्लूकागॉन के बारे में जाएंगे उसके बाद। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिस इज द पैनक्रियास, एंड पैनक्रियास में जब भी मैं जैसे बोलता हूँ कि कुछ इन्फेक्शन हो गया, कुछ स्टोन ब्लॉकेज हो गया, तो इट कॉजेज दिस एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, सीवियर पेन इन द एब्डोमेन, एंड यू नो so many problem, vomiting, right that, okay, yes. So टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मैं जो बोलता हूँ ना, टाइप्स कितना टाइप का होता है डायबिटीज़, मोस्टली आप याद रखो कि बेसिकली जो अभी टेक्स्ट बुक में है वो टाइप 1, टाइप 2, GDM के बारे में है ज़्यादा, लेकिन अदर टाइप्स भी है, मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कौन कौन सा। जैसे 1.5 डायबिटीज़ जिसको हम लाडा बोलते हैं जी, और टाइप 3 डायबिटीज़ जिसको एल्जीमस डिजीज़ बोला जाता है। ठीक है, और यू नो मोडी टाइप, FCPD टाइप। ठीक है, वही सब हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होते हैं ना, ये टाइप 2 वाला ज़्यादा होते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ वाला ज़्यादा होते हैं। इसमें ना जो होता है ना, वो थोड़ा मोटे होते हैं, एंड मोटे होने के बाद क्या होता है ना, उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, वही लोग मेडिसिन खाते रहते हैं। ठीक है, तो उनको मेडिसिन कैसे टेपर करना है वही प्लान भी हम लोग बताएंगे, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ सबसे कॉमन है अभी, मोर देन 70%। ठीक है, जो डायबिटीज़ मेलाइटस का टाइप उसको थोड़ा मैं समझो, क्योंकि देखो हेल्दी पर्सन में जो पैनक्रियास होता है ना, वहाँ से इंसुलिन प्रोडक्शन होता है, वो सेल्स के अंदर जाता है, एक रिसेप्टर होता है यहाँ सेल्स पे, जस्ट लेट मी नो दिस थिंग, यहाँ पे एक रिसेप्टर होता है, उसी रिसेप्टर पे जब इंसुलिन चाबी की तरह काम करेगा, चाबी की तरह खोलेगा तो ग्लूकोज सेल के अंदर आएगा। लेकिन टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 1 में यही होता है कि जो पैनक्रियास है वहाँ का जो बीटा सेल मैंने जो दिखा है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है कुछ ऑटो एंटीबॉडीज़ के साथ। ठीक है, कुछ इम्यूनिटी डिफेक्ट के साथ आपका जो इम्यूनिटी है वो कंफ्यूज हो जाता है, आपका बीटा सेल्स के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएगा, हथियार बनाएगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। क्यों होता है मैं तो बताऊंगा वो, क्योंकि अभी कुछ स्टडीज़ निकला है, कुछ वायरल इन्फेक्शंस की वजह से, कुछ काउस मिल के वजह से, एंड कुछ सो मेनी स्टडीज आती है, राइट। बट कौन सा सही है कौन सा गलत है वो आपको रिस्क फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एंड मैंने वही बोलता हूँ कि आप इसको जब फेल हो जाता है तो आपको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। ठीक है, लेकिन देखो ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है ना, ये सबसे कॉमन टाइप का होता है, सबसे ईजिएस्ट टू रिवर्स द टाइप 2 डायबिटीज़ ऑल्सो, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ में जो होता है इंसुलिन सफिशिएंट आता रहता है पैनक्रियास में। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका जो पैनक्रियास है ना, इतना इंसुलिन प्रोडक्शन कर करके ना थक चुका होता है एक बार, लेकिन उस सेल्स में जो रिसेप्टर्स होता है वही रिसेप्टर काम नहीं करता है। उसको बोलते हैं हम लोग, आपके पास है सब कुछ, इंसुलिन भी है, ग्लूकोज भी है, लेकिन वो इंसुलिन काम ही नहीं करे, चाबी काम ही नहीं करे। क्यों नहीं काम कर रहे? बिकॉज उसका रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब अवरोध, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, इंसुलिन का अवरोध बोलते हैं, क्योंकि आपका सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर है वो ख़राब हो गया है। उसको सही करने का तरीका को ही हम लोग डायबिटीज़ रिवर्सल बोलते हैं। ठीक है, और कैसे सही होगा वही हम आपको बताएंगे, कौन कौन सा प्रोटोकॉल आपको अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। सो प्लीज़ स्टे इन दिस लाइन एंड विल लेट यू एक्सप्लेन दिस थिंग ऑल्सो।
ठीक है फ्रेंड्स। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2। मैंने जैसे बताया कि टाइप 1 टाइप जो होते हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखो, पतले दुबले पतले होते हैं, ज़्यादा पतले होते हैं वो लोग टाइप 1। उनका प्रोडक्शन डिफेक्ट रहता है। जब एक सी पेप्टाइड का टेस्ट करवाते हैं उनका लेस देन 1 निकलता है, और जब पीपी इंसुलिन का टेस्ट करवाता है उनका इंसुलिन लेवल लेस देन 9 निकलता है। खाने के बाद जो इंसुलिन होता है उसको पीपी इंसुलिन बोलते हैं, ठीक है। और एक टेस्ट होता है आपका जो टाइप 2 डायबिटीज़ में, वो मोटे होते हैं ज़्यादा और नॉर्मल वेट एंड मोटे होते हैं। तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है आपका मोस्टली छोटे बच्चे को, लेकिन लेस देन 30 ईयर्स से बच्चे को होता है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ जो होता है मोर देन 30 ईयर्स यानी कि ओबेस लोग को ज़्यादा होता है। ये बेसिक 2 डिफरेंस याद कर लो, बाकी इतना ज़रूरत नहीं है आपको कि पतले या मोटे, ठीक है। मोटे होंगे तो जल्दी रिवर्स करेंगे, पतले होंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। यस, एंड दीज आर द बेसिक डिफरेंस मैंने जैसे बोला आपको। एंड कुछ टाइप 2 के बारे में हम बात कर लेते हैं, उसका क्या साइन सिम्टम रहेगा। जैसे देखो 90 to 95% ऑफ द पीपल हैव डायबिटीज एंड ओवर 25% ऑफ एडल्ट्स ओवर 65 ईयर्स ऑफ एज हैव दिस डायबिटीज़। मैंने इसलिए बोलता हूँ कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो हो वो सबसे ख़तरनाक है अगर आप प्रिवेंट नहीं करेंगे, अगर आप रिवर्स नहीं करेंगे इसको, ठीक है। सो यू मस्ट नीड टू रिवर्स एंड प्रिवेंट इट दिस डिजीज़ टू हैव ए हेल्दी एंड नॉर्मल लाइफ अगेन फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैंने चलता हूँ अभी टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में, कुछ सिम्टम्स के बारे में बता देता हूँ आपको कि फीलिंग मोर थर्स्टी टाइप 1 डायबिटीज। जब शुगर ज़्यादा बढ़ जाता है, सब साइंस जितना आता है वही आएगा। जब शुगर ज़्यादा बढ़ जाएगा आपके ब्लड के अंदर, आपका बॉडी सोचेगा उसको निकलना है, जैसे हो कैसे निकालेगा, उसको निकलने का रास्ता वो खोल देगा। कुछ का डायरिया हो जाता है, कुछ लोगों का यूरिनेशन बार बार होता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब लगेगा, आपको ज़्यादा हंग्री लगेगा, ज़्यादा भूख लगेगा। आपका बॉडी सोचेगा, क्योंकि आपका सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं जा रहा है, क्योंकि इंसुलिन नहीं है ना आपके अंदर। तो जब सेल्स के अंदर नहीं जाता है ग्लूकोज, सेल्स सोचता है कि मेरे को खाना चाहिए, वो सिग्नल भेजता है। तो उसी सिग्नल को ब्रेन रेकमेंड करता है, बोलता है चलो खाना भेजो उसको, वो खाना सेंटर को ऑन कर दो, हंगर सेंटर को ऑन कर दो, यहाँ ऑन कर देता है। तो आपको ज़्यादा भूख लगेगा, बार बार भूख लगेगा, लेकिन आप जितना खाओगे उतना शुगर फिर बढ़ते जाएगा। तो इट्स लाइक ए कॉम्प्लिकेशन, इट्स लाइक ए सिग्नल फेलियर, ठीक है। आपका वेट लॉस हो जाएगा, क्योंकि वो जो खाना खाए हो वो सेल्स के अंदर जाएगा ही नहीं, आपका वेट लॉस होते जाएगा, ठीक है। ये सब सिम्टम्स, आपका कौन कौन सा सिम्टम्स है आप भी मेरे को व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, क्योंकि आपका सिम्टम्स को देख के ही हम पता लगा सकते हैं हाँ ये होने वाला है। आपका वेट कितना है, आपका और क्या क्या है हम लोग भेजने के लिए बोलेंगे लास्ट में, ठीक है। हैविंग ब्लरी विजन्स, टायर्डनेस, यस, जो मैंने बोलता हूँ ना यही वाला जो ये सिम्टम, जैसे 7 मोस्ट कॉमन सिम्टम्स इन टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या क्या होता है थोड़ा देख लेंगे इसको, ठीक है। क्योंकि यही सिम्टम्स में मैंने जो देखा हूँ टाइप 2 डायबिटीज़ में सबसे जो होता है ना आपका, देखो आपको वेट ज़्यादा बढ़ेगा। देखो ये सिम्टम्स, पेट बढ़ा होगा आपका, इंक्रीज एब्डोमिनल ओबेसिटी, इसको बोलते हैं क्या, एब्डोमिनल ओबेसिटी, ठीक है। जिनका एब्डोमिनल ओबेसिटी ज़्यादा है अभी से प्रिवेंशन लेने का बहुत ज़रूरत है। उसके बाद जो सिम्टम्स आता है ना, रिपीटेडली फंगल इन्फेक्शन होता है। सपोज मोस्ट रीजन जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होता है मैं बता देता हूँ, इंटरट्राइगो एरिया, आपका इधर ब्रेस्ट के नीचे रिपीटेड इचिंग होता रहता है। रिपीटेड इचिंग मतलब बिकॉज ऑफ फंगस इन्फेक्शन, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ शुगर जब ज़्यादा हो जाता है, वही शुगर जब निकलता है स्किन के थ्रू से हमारा बॉडी में, तो उसको खाने के लिए फंगस आते हैं और उसको हम फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद समटाइम्स आता है आपका नमनेस ऑफ द हैंड्स एंड फीट्स। आपका जो पैर है, आपका जो हैंड्स है, उसमें कुछ मतलब कुछ सुन सा फिलअप आपको फीलिंग आएगा कि कुछ पता ही नहीं चलेगा कहाँ भी आप जा रहे हो, और कुछ टिंगलिंग सेंसेशन, पिन फोड़ने का सेंसेशन टाइप का आपको आएगा, झंझनाहट आएगा वहाँ पे। तो उसको कैसे हम रिवर्स करेंगे वही सोचेंगे। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आपका होगा, जब आपका यूरिन में बिकॉज ऑफ ज़्यादा ब्लड शुगर है तो उसको निकालने के लिए आपका बॉडी कोशिश करता है, एंड यूरिन के थ्रू से उसको निकालने का कोशिश करता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट कांस्टेंट हंगर होता है, एंड आप जब जितना ज़्यादा खाओगे उतना वीक लगेगा आपको इसमें, ठीक है। तो वही हम लोग बोलते हैं कि बिकॉज ऑफ क्रेविंग्स आपको ज़्यादा भूख लगेगा। अगर कहीं पे कट जाएगा तो वहाँ वो स्लो हीलिंग होता है, आपका जो घाव है वो ठीक से भरता नहीं है, एंड उस स्लो हीलिंग पे चला जाता है। एंड उसी स्लो हीलिंग के वजह से सो मेनी
टाइप्स का इन्फेक्शन होने का चांसेस है। एक एक बार तो पेशेंट सेलुलाइटिस की वजह से आते हैं। सेलुलाइटिस मतलब क्या, उनका इन्फेक्शन हो जाएगा, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगा, वहाँ पे जब कुछ बैक्टीरियाज ग्रोथ होगा तो सूखेगा नहीं ठीक से, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा शुगर है, आपका इंसुलिन बन नहीं रहा है, तो सो मेनी प्रॉब्लम होता है इसमें, ठीक है। तो दैट एंड समटाइम्स आँख खराब हो सकता है, समटाइम्स स्ट्रोक होने का चांसेस होता है भी। स्ट्रोक मतलब क्या, पैरालिसिस होने का चांसेस भी होता है, आपका लकवा मार जाता है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखने का ज़रूरत है एंड यही सब कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए ही आपको डायबिटीज़ टाइप 2 को रिवर्स करने का बहुत ही ज़रूरत है, ठीक है फ्रेंड्स। एंड यस, और जैसे मैंने बोला कि अदर टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ जो आता है, एक लाडा आता है, लाडा, लेटेंट एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़, लेटेंट ऑटो इम्यूनो डायबिटीज़ इन एडल्ट, लेटेंट ऑटो इम्यूनो डायबिटीज़ इन एडल्ट, मतलब जो बड़े लोग होते हैं मोर देन 35 ईयर्स, उनमें जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है उसको लाडा बोला जाता है। एंड उसको डायग्नोसिस करने के लिए 3 क्राइटेरिया का ज़रूरत होता है, ठीक है। मैं उसको थोड़ा बता देता हूँ आपको, ताकि आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया? फर्स्ट क्राइटेरिया इज द एज इज मोर देन कितना, 35, पॉजिटिव ऑटो एंटीबॉडीज टू आइसोलेट बीटा सेल्स। वही पॉजिटिव एंटीबॉडी मतलब क्या, जो हम ब्लड टेस्ट करेंगे आपको कंफर्म करने के लिए अगर लाडा है कि नहीं। तो वही क्या होता है, देखो गाडा, एक गाडा होता है, गाड 65 भी उसको बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म होता है ग्लूटामिक एसिड डी कार्बोक्सिलिक एंटीबॉडीज। और एक तो होता है ZNT8A और जिंक ट्रांसपोर्टर 8 ऑटो एंटीबॉडीज, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर इसको भी हम अगर लेंगे तो वही से भी हम आपका क्या कर पाएंगे, रिवर्स कर पाएंगे, ठीक है। तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है आपका, उसको कैसे डायग्नोसिस करेंगे। एंड और एक स्टेप होता है कि इंसुलिन डिपेंडेंस हो जाते हैं कुछ पेशेंट्स, उनको उनका बॉडी के अगेंस्ट जो सेल्स होता है वो काम नहीं करता होता है, तो उनको ज़्यादा इंसुलिन भी लेना पड़ सकता है अगर रिवर्स नहीं करेंगे, ठीक है। एंड हो सकता है भी उनका लो इंसुलिन पे भी चल जाता है और एक बार तो मेडिसिन पे भी चल जाता है। अगर पैंक्रियाटिक, अगर सी पेप्टाइड लेवल उनका ठीक है, अगर पीपी इंसुलिन लेवल ठीक है, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है उनको, ठीक है फ्रेंड्स। यस, और एक आता है FCPD बोल के, फाइब्रो कैलकुलस पैंक्रियाटिक डायबिटीज, FCPD मतलब अगर किन लोगों को ये ज़्यादा होता है, जो लोग ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं। अल्कोहल लेने के बाद एक बार क्या होता है ना, हमारा जो पैंक्रियास वहाँ पे स्टोन हो जाता है, ठीक है, स्टोन हो जाता है। उसके बाद स्टोन होगा तो क्या क्या सिम्टम्स आएगा, वही मैं बता रहा हूँ आपको कि ट्रायड क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ एक्यूट दिस FCPDs, आपको डायबिटीज़ होगा, आपका पैंक्रियाटिक जो एब्डोमिनल पेन होगा, रिपीटेड पेन होगा, उसके बाद कुछ जैसे होते हैं पैंक्रियाटिक कैल्कुली, मतलब क्या, स्टोन हो जाएगा पैंक्रियास में, ठीक है फ्रेंड्स। एंड उसी स्टोन्स की वजह से ही आपको ज़्यादा दिक्कत आने लगता है। एंड एक बार हम जब अल्ट्रासाउंड करेंगे और एक बार जब हम CECT एब्डोमेन करेंगे तो वहाँ पे डिटेक्ट होगा कि आपको ये वाला डायबिटीज़ है, तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम आपको रेकमेंड करेंगे कौन सा टाइप है। इसलिए डायग्नोसिस सबसे इंपॉर्टेंट है, जो डे 2 में हम डायग्नोसिस करेंगे। एंड अभी चले आओ मेरे एक मेंटर के बारे में कि व्हाट डॉक्टर्स डोंट गेट टू स्टडी इन मेडिकल स्कूल, बाय डॉक्टर BM हेगड़े, हु इज ए फेमस कार्डियोलॉजिस्ट एंड ही हैज़ रिटन सेम थिंग। एंड व्हेन आई फर्स्ट रीड दिस बुक, मैंने जब उसी बुक को पहले पढ़ा है ना, दैट मीन्स व्हाट डॉक्टर्स को क्या पता नहीं है जो मेडिकल स्कूल में नहीं पढ़ा जाता है, उसका मतलब, ठीक है। तो बहुत कुछ नया नया चीज़ मेरे को सीखने के लिए मिला। एंड उसके बारे में मैंने सोचा कि कुछ तो हमारे इसमें भी गड़बड़ी होगा, तो मैंने लाइफस्टाइल के ऊपर रिसर्च किया एंड मैंने देखा हाँ यस सो मैंने गड़बड़ी है, तो उसको सही करने का यही प्रोटोकॉल है हमारा कि। एंड उन्होंने बोला था कि पिल्स थ्रिल बट कुड किल, डोंट टेक पिल अननेसेसरीली, ठीक है। इफ यू आर टेकिंग अननेसेसरी पिल आई विल टेल। So this is what he tell in his in his class also, okay. So you all need to know about this, you all need to remove the unnecessary pills, my friends, because if you are taking unnecessary pills that causes problem, right. Again, today's final word is your knowledge is your power and your best security. Gain it to beat diabetes forever and no diabetes to no diabetes, friends. So this is the final words because आपका नॉलेज ही आपका पावर है एंड उसके हिसाब से आप रिवर्स कर सकते हो। सो कम टू डे 1 टास्क। आज का टास्क क्या है आपके लिए, आप वीडियो देखने के बाद फर्स्ट टास्क होगा राइट 3 बेस्ट लर्निंग सेंटेंस। 3 ऐसा सेंटेंस आपको लिखना होगा, आपको जो पेन एंड पेपर पे आप लिखे उसको फ़ोटो खींचना है एंड हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप पे आपको
क्या करना है, पोस्ट करना होगा। ठीक है, यही फर्स्ट टास्क है। स्टार्ट आपने लिखे होगा, मेरे को पता है, जो भी लिखे हो ना उसको फोटो खींचो और भेजो उसी ग्रुप में, पहला वाला टास्क। सेकंड टास्क है, हम एक रजिस्टर योर प्रॉब्लम्स फॉर प्री कंसल्टेशन। आपका जो जो प्रॉब्लम्स है ना, हम एक मेडिकल फॉर्म भेजेंगे आपको, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेजेंगे, सॉरी एक प्री कंसल्टेशन फॉर्म भेजेंगे आपको, उसको रजिस्टर करना है। करने के बाद हम मेरे को व्हाट्सअप कर देना है आपका नेम, एज, वेट, प्रॉब्लम्स एंड एनी प्रॉब्लम। मेरा व्हाट्सअप नंबर नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा। राइट योर टाइप ऑफ डायबिटीज, अगर पता है तो आप अगर टाइप लिखो, टाइप 1 है, टाइप 2 है, लाडा है, क्या है, आप अगर पता है तो लिखो। ठीक है, एंड सो दिस स्लाइड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू नो योर कंसल्टेशन टाइम एंड रिवर्सल स्टेटस। इतना जब आप करोगे, टास्क भेजोगे और आपका नेम, आपका एज कितना है, आपका उम्र कितना है, आपका वजन कितना है, आपका क्या क्या प्रॉब्लम्स है एंड एनी रिपोर्ट्स अगर है तो मेरा नंबर नोट कर लो, पहले सेव कर लो। सेव करने के बाद मेरा नाम लिख लो वहाँ पे 7205262973 एंड आप इसी नंबर से व्हाट्सअप करो जितना मैंने बोला। ठीक है, व्हाट्सअप करने के बाद आप बोलो कि हम लोग क्या करेंगे ना, वो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना आपका, प्रॉब्लम्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म, हम इस वीडियो को नीचे दे देंगे, इस वीडियो के नीचे हम लोग दे देंगे वही जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ओके, एंड उसी फॉर्म को जब फिलअप कर लोगे एंड यही वाला जो आप काम कर लोगे तो मेरे को जब व्हाट्सअप करोगे तो मैं आपको बता दूंगा कि यस आपका कंसल्टेशन टाइम इतना बजे है, इतना टाइम पे है, इतना डेट पे है। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से रेडी हो जाना कि हाँ मेरे में इतना टाइम पे है तो आई विल रेडी फॉर दैट टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, एंड ब्रीफ ऑफ डे 2 कंटेंट है कि वीडियो कंसल्टेशन होगा डे 2 में। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर कंप्लीटिंग द डे 1। सो जस्ट लेट नो व्हाट वी डिस्कस इन डे 2। डे 2 में क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो आपके साथ तो पहले वीडियो कंसल्टेशन होगा। आप जब व्हाट्सअप करोगे मेरे को, उसके बाद आपका टाइम पता चलेगा, उसी टाइम के हिसाब से आपका कंसल्टेशन मैं कर दूंगा डे 2 में। पहले काम किया, उसके बाद आपका न्यू टेक्नोलॉजीज इन डायग्नोसिस एंड डायबिटीज, इट्स कॉम्प्लिकेशंस आपको पता चलेगा जब वीडियो देखोगे। आपका रिस्क फैक्टर आपको पता चलेगा, कुछ कैलकुलेशंस मैंने आपको बताऊंगा वहाँ पे, जैसे कि आपका BMI कितना है, आपका वेट, एक्स्ट्रा वेट कितना है, वही सब टास्क में भी रहेगा, आपको बताना पड़ेगा। तो ठीक से वही वीडियो को देखो, उसको मत मिस करो। डे 2 वीडियो इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज व्हाट वी मेजर दैट विल इम्प्रूव। आप जो मेजर करेंगे ना वही इम्प्रूव करेगा आपका, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कोई भी वीडियो स्किप मत करना। हिडन साइंस एंड सिम्टम्स टू डायग्नोज द डायबिटीज़, क्या क्या हिडन साइंस एंड सिम्टम्स होता है उसको अगर पता चल जाएगा ना, आप घर बैठे उसको रिवर्स कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मैंने वही बोलता हूँ कि आप इसको डोंट मिस करो। आपका फ्रेंड्स लोग, आपका जितना भी पीयर्स ग्रुप हैं, आपका कोई भी डायबिटीज़ ग्रुप है, कोई भी पेशेंट्स हैं, उनको रेफ़र कर दो इस वीडियो को। ठीक है फ्रेंड्स, इसी कोर्स को रेफ़र कर दो एंड देखो कितना पेशेंट आप रिवर्स कर सकते हैं हम लोग। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डे 1 एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर कंप्लीटिंग डे 1। प्लीज़ कंप्लीट द टास्क एज आई टोल्ड इन दिस वीडियो। टास्क करो एंड मेरे को व्हाट्सअप करो। व्हाट्सअप करने के बाद मैं आपको बताऊंगा आपका कंसल्टेशन टाइम क्या है, कंसल्टेशन डेट क्या है एंड आप रिवर्स हो पाओगे या नहीं हो पाओगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।